एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया। वह लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने उसको हाँ कर दिया। हम दोनों इतना आगे बढ़ गए कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। जैसे ही उसको पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे छोड़कर भाग गया। मुझे अपनी किस्मत में यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा खराब है। अचानक एक दिन मुझे पता चला उस लड़के ने मेरे साथ जो भी किया मेरी मम्मी के कहने पर किया। इस बात का जब मुझे पता चला, मेरे सर पर आसमान ही टूट पड़ा कि दुनिया की कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। आगे का राज जानकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरा नाम पायल है, मेरी उम्र 17 साल की है। जब मैं छोटी थी, या कह सकते हैं जब से मैंने होश संभाला था, मैंने हमेशा अपनी मम्मी पापा के बीच झगड़ा होते हुए देखा है। मेरे पापा इस शहर में काम नहीं करते थे। पापा काम करने के लिए दूसरे शहर में जाते थे। पापा हर हफ्ते शनिवार और रविवार के लिए घर पर आते थे, लेकिन मम्मी उनके आने पर खुश नहीं होती थी। उल्टा पापा से किसी न किसी बात पर मम्मी हमेशा झगड़ती रहती थी। मेरा पूरा बचपन बहुत बेकार गया था। मैंने हमेशा मम्मी और पापा के बीच झगड़े होते हुए देखे हैं। मैंने दोनों को प्यार से बातें करते हुए कभी नहीं देखा। मुझे तो ये समझ नहीं आता था, अगर मेरी मम्मी पापा को एक दूसरे से प्यार नहीं था, पता नहीं मैं इस दुनिया में कैसे आ गई थी। मैं हमेशा भगवान से दुआ करती रहती थी, हे भगवान, मेरे मम्मी पापा के बीच झगड़े ना हो। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया और उन दोनों के बीच खूब झगड़े होते थे। जब मेरे पापा घर पर नहीं होते थे, मम्मी हमेशा रात के 10 बजे निकल जाती थी और सुबह के 5 बजे तक आती थी। जब घर से निकलती थी तब हमेशा उनका मूड खराब होता था, लेकिन जब वापस आती थी हमेशा खुश रहती थी। मैंने एक दिन मम्मी से पूछा, मम्मी आप इतनी रात को कहाँ जाती हो? तो मम्मी कहने लगी, तुम्हारे पापा की इतनी सी सैलरी में क्या होता है, इसलिए मुझे एक रात का काम मिला हुआ है, वहीं काम करने जाती हूँ। उसके ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। मेरे पास भी मम्मी के ऊपर यकीन करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मुझे क्या पता था मम्मी क्या गुल खिलाने जाती है। कुछ दिनों से मेरी मम्मी के जाने के बाद एक लड़का हमारे घर के आसपास मंडराता रहता था, और जब मम्मी सुबह 5 बजे आती थी तो वह लड़का मम्मी के आने से पहले ही निकल जाता था। देखने में तो वह लड़का बहुत ही सुंदर और शरीफ लगता था, और ऐसा लगता था किसी शरीफ खानदान का लड़का है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मेरे घर के आसपास क्यों मंडराता रहता है। कुछ महीने बीत जाने के बाद एक दिन वह लड़का हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैंने डरते हुए दरवाज़ा खोला और उस लड़के से पूछा, क्या काम है? उस लड़के ने कहा, तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद मैं तुम्हारी रखवाली करता हूँ। मैं उस लड़के की बात मान गई और उस लड़के को कहा, बाहर खड़े होने से अच्छा है तुम घर के अंदर ही बैठ जाओ। उस लड़के का नाम आयुष था। अब रोज़ मम्मी के जाने के बाद आयुष घर के अंदर आ जाता और मम्मी के आने के बाद घर से बाहर निकल जाता। आयुष मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगा। मुझे उसकी बातें अच्छी लगती थी, क्योंकि बचपन से मुझे किसी का भी प्यार नहीं मिला था। मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। आयुष मेरी खूबसूरती का बहुत तारीफ़ करता रहता था। मैं उसकी बातों में खोती चली गई। धीरे धीरे हम दोनों करीब आते गए। मैंने एक दिन आयुष से कहा, तुम मुझे छोड़कर तो कभी नहीं जाओगे? तो आयुष ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एक बार तुम 18 साल की हो जाओ, उसके बाद हम शादी कर लेंगे।
अभी तुम 17 साल की हो। तुम्हारी मम्मी हमें कभी भी एक होने नहीं देंगी। आयुष की ऐसी बातें सुनकर मैं आयुष की बाहों में समा गई और आयुष ने भी मुझे खूब प्यार दिया। आयुष मुझ पर खूब प्यार लुटाता था और मैं भी उसके प्यार में डूबती चली गई। हम दोनों का सिलसिला अब रोज चलने लगा। आयुष और मुझे मिले हुए 4 महीने गुजर चुके थे। ये 4 महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दिन थे। कुछ दिनों से आयुष अब नहीं आ रहा था। मैं आयुष का रोज़ इंतज़ार करती, लेकिन आयुष अब मेरे घर पर नहीं आ रहा था। मैं उसके बगैर बेचैन होने लगी। एक दिन मैं आईने के सामने खड़ी हुई तो मैंने देखा मेरा चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है। आँखों के नीचे काले काले घेरे बने हुए हैं और मेरा पेट बढ़ने लगा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन मेरी मम्मी ने मेरे ऊपर ध्यान दिया और कहने लगी, तुम्हारा यह पेट क्यों बढ़ रहा है और तुम्हारा चेहरा भी मुरझाया हुआ लग रहा है। मम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई तो वहाँ से पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी मम्मी को जब ये बात पता चली, उन्होंने अपना सर पकड़ लिया और मुझसे पूछने लगी, तूने अपना मुंह काला किसके साथ किया है? तूने तो हमें जीते जी मारने का पूरा योजना बना लिया है। मैंने रोते हुए अपनी मम्मी को बताया, मम्मी आपके जाने के बाद एक लड़का आयुष मेरे घर पर आता था। आयुष और मेरे बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। ये बच्चा आयुष का ही है। मेरी मम्मी ने दोबारा से अपना सर पकड़ लिया और कहने लगी, करमजली, ये आयुष कौन है, तुझे पता है? मैंने कहा, नहीं मम्मी, मुझे नहीं पता है। तब मम्मी ने मुझे बताया, जिस आदमी के साथ मेरा चक्कर चल रहा है, जिस आदमी से मिलने मैं रोज़ रात को जाती हूँ, उसी आदमी का बेटा आयुष है। मैंने उस आदमी को पूरा अपने कब्ज़े में ले लिया है। उस आदमी ने अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दिया है। आयुष ने मेरी करनी की सज़ा तुझे दिया है। आयुष ने मेरे साथ बदला लेने के लिए तेरे साथ ये सब किया है। और मेरी मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। उसने तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और मैं सोचने लगी, मेरी मम्मी गलत काम कर रही थी, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर था? मुझे तो अपनी मम्मी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। आयुष ने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मोहब्बत की कस्में खाया करता था। मैंने आयुष के ऊपर कितना भरोसा जताया, अपना तन मन सब उसको सौंप दिया, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे अपनी किस्मत इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़राब लग रही थी। मम्मी ने मुझे कमरे से बाहर निकाला और मुझे प्यार से समझाने लगी। फिर उसके बाद मुझे खाना खिलाया। इस बच्चे को अब हम गिरा नहीं सकते थे, क्योंकि बच्चा 4 महीने का हो चुका था। मम्मी ने ये भी बताया, तुम्हारे पापा के साथ जो झगड़ा होता था, मेरा जो अफेयर चल रहा था, उसी कारण होता था। इस हफ्ते पापा जब घर पर आए, मम्मी ने पापा को सब कुछ बता दिया और मम्मी ने पापा के सामने कसम खाई। मम्मी ने कहा, अब मैं उस आदमी के साथ कभी नहीं मिलने जाऊंगी, उस आदमी के साथ कोई वास्ता नहीं रखूंगी। पापा ने भी मम्मी को माफ़ कर दिया। हम लोगों ने इस शहर को छोड़ दिया। पापा जिस शहर में काम करते थे, पापा मम्मी और मुझे लेकर वहाँ चले गए। मैं धीरे धीरे पिछली बातें भूलने लगी, क्योंकि अब मुझे मम्मी और पापा दोनों का प्यार मिल रहा था। मैं खुश रहने की कोशिश करती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से मम्मी पापा को किसी भी तरीके का कोई दुख हो। वैसे भी मैंने उन दोनों को बहुत बड़ा दुख दे दिया था। कुछ महीने बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मेरी मम्मी ने मेरी बहुत देखरेख करी। जब मेरा बच्चा लगभग 1 साल का हो गया,
तब मेरे पापा ने मुझे समझाया, अब तुम्हें घर से बाहर निकलना चाहिए। मैं तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में कर देता हूँ। तुम अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दो, तुम्हारा मन उसमें लगा रहेगा। मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अब मैं अपने बच्चे में और पढ़ाई में बिजी रहती थी। घर से बाहर निकलकर अब मुझे अच्छा भी लगता था। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी बदल रही थी। फिर अचानक एक दिन मेरे घर पर आयुष और आयुष के घर वाले आए। आयुष की मम्मी कहने लगी, हम चाहते हैं आयुष और पायल की शादी हो जाए। लेकिन मैंने तुरंत मना कर दिया। मैंने कहा, मैं इस धोखेबाज से कभी शादी नहीं करूंगी। इसने जो मेरे साथ किया है, इतनी मुश्किल से मैं उन सब को भूली हूँ। आप लोगों को देखकर मुझे वह दिन वापस याद आ गए। मैं आपके बेटे से बहुत नफरत करती हूँ। फिर कुछ दिन बाद आयुष मेरे पास आया और रोने लगा। कहने लगा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था, लेकिन मेरी मम्मी के साथ जो हुआ था वह सब भूल नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी करी। और मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था। मैंने आयुष को उठाया और गले से लगा लिया। उसके बाद मैंने आयुष को माफ़ कर दिया और कुछ समय के बाद हम दोनों की शादी हो गई। अब मैं बहुत खुश हूँ और मेरा बेटा भी बहुत खुश है। आप लोग बताइए, मैंने आयुष को माफ़ करके सही किया या गलत?